अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेज़ 1 चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर बियोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें प्रोफेज़ 1 है। ठीक है, तो वो कहते हैं प्रोफेज़ 1 ये बहुत लंबी फेज़ होती है, इज़ वेरी लॉन्ग फेज़, और इसके अंदर होमोलोगस पेयर्स बनते हैं। होमोलोगस पेयर्स क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। होमोलोगस पेयर्स आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। मतलब ये एक जैसे तो होते हैं मगर ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल भी हों। इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यही इसकी खसूसियत है जो मियोसिस को माइटोसिस से अलग करती है। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कि इंटरफेज़ ऑफ मियोसिस लेक G2 फेज़। मतलब कि अब हमने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर G2 फेज़ होती है, लेकिन हमारे पास मियोसिस की इंटरफेज़ में G2 फेज़ नहीं होती। तो यहाँ पे हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन भी देख ली। अब हम इसके देखते हैं स्टेजेस। इसकी 5 स्टेजेस हैं फर्दर, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लिपोटीन। लिपोटीन से मुराद है राइबोन लाइक। ठीक है, लिपोटीन राइबोन लाइक, उसमें वो कहते हैं क्रोमोसोम्स जो होते हैं थिक हो जाते हैं, शॉर्टर हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, और इनका साइज़ न्यूक्लियस को है जो इंक्रीज़ हो जाता है। ये देख लें, ये क्रोमोसोम्स हैं ये थिक हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं और विजिबल हो गए हैं। पहले ये विजिबल नहीं होते, और न्यूक्लियस का साइज़ हम देख सकते हैं बढ़ चुका है। ठीक है, और ये सारे एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन मतलब पेयरिंग, हम इसके इस नाम से भी याद रख सकते हैं, ज़ाइगोटीन यानी पेयरिंग। उसके बाद वो कहते हैं पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड साइनैप्स। ज़ाइगोटीन में सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, साइनैप्स का। ठीक है, साइनैप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब वो कहते हैं ईच पेयर, मतलब अब ये है ना एक क्रोमोसोम, एक और क्रोमोसोम इसका, ये एक पेयर है। ठीक है, वो कहते हैं ईच पेयर बट नॉट फ्यूज्ड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब वो एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होते। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बाईवैलेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट। ये देखें, ये फ्यूज तो है, ठीक है, मगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये पेयर्ड है, मतलब ये कॉम्प्लेक्सली फ्यूज्ड नहीं है। इसको हम क्या कह रहे हैं, बाईवैलेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फेज़ है वो है पैचुटी। ये सबसे मेन फेज़ है और ये सबसे बड़ा फेज़ है किस चीज़ का, प्रोफेज़ 1 का। ठीक है, पैचुटीन मतलब पैकिंग। इससे हम ये कर सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं एक दूसरे के ना, ये नॉन, अब ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। अब ये एक क्रोमोसोम है होल, जो ये इसके साथ ये जो दो इसके लेग्स बोल, इसको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। यहाँ पे वो इस हमारे फेज़ में वो कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स थिक हो जाते हैं और वो अपनी एक्सचेंज करते हैं क्या भला, सेगमेंट्स। अब इसको हम यूँ कह सकते हैं, इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, मतलब सेगमेंट्स का तबादला होना ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमाटिन, एक क्रोमाटिन का दूसरे क्रोमाटिन के साथ चेंज होना ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या कहलाती है हमारे पास, क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए, ये हमारे पास दो क्रोमोसोम है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये इस साइड से ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिन इसके साथ अपनी एक्सचेंज करा लेती है क्या, सेगमेंट, और ये वाली इसके साथ। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के बारे में अब वो हमें यहाँ पर कहते हैं, बुक में देखें, वो कहते हैं डिप्लोटीन डाया टू सेपरेट, मतलब वो कोशिश करते हैं कि वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, वो कहते हैं ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ताकि दूर हो जाए, ताकि वो सेपरेट हो सके। ठीक है, सो दे बिगिन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो वो एक दूसरे से अलहदा होने की कोशिश करते हैं। द होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन यूनाइटेड बाय क्याज़मेटा, क्योंकि ये यहाँ पर एक दूसरे से मिल चुके हैं तो ये हमें अपने यूनाइट रहेंगे। इसी चीज़ को बाईवैलेंट भी बोलते हैं, इसी चीज़ को क्याज़मेटा भी बोलते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये लोग अनयूनाइटेड रहेंगे और ये सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेशन इज़ नॉट कंप्लीट, सेपरेशन क्यों नहीं होगी, ड्यू टू बाय क्याज़मेटा। ये MCQs में आ सकते हैं कि ये सेपरेशन क्यों नहीं होती, ड्यू टू क्याज़मेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी फेज़ है वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस मतलब डाई टू सेपरेट, डाई मीन टू सेपरेट एंड काइनेसिस मीन डिसअपियर। अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब है।
तो वो हमसे कहते हैं द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स रीच टू मैक्सिमम पॉइंट ड्यूरिंग दिस फेज़। ठीक है, वो कहते हैं कि ये एक दूसरे को रिपेल करते और ये एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट ड्यूरिंग दिस फेज़ एट द सेम टाइम सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ कम्प्लीटेड। वो कहते हैं ये दो आपस में अलग हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये दो आपस में अलग नहीं होंगे। क्यों? ड्यू टू क्याज़मेटा की वजह से नहीं। ठीक है, वो यूनाइटेड ही रहेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कराई थी तो इनके सेगमेंट्स आपस में चेंज हो गए, तो ये यूनाइट ही हो गए थे। और वो कहते हैं न्यूक्लियोटाइड डिसअपेयर, इसीलिए हम इसको काइनेसिस बोलते हैं। न्यूक्लियाई जो होगी डिसअपेयर होगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो रही है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।